आज से हम क्लास 9 के ब्रिज कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो ब्रिज कोर्स है वो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए तो यूज़फुल है ही, साथ में जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह यूज़फुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, इसमें गिनती लिखी हुई है 1 से 100 तक। इसमें जो गिनती लिखी हुई है वह हिंदी में लिखी हुई है। मतलब जब भी कभी आपसे पूछा जाता है कि दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए तो उसके लिए यह यूज़फुल है। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस संख्या को हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ 19 को शब्दों में लिखना है तो हम इस टाइप से लिखते हैं। आगे देखिए, 27 को हमें शब्दों में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद 48 है, 49 देख सकते हैं आप, 49 बोलते हैं हम लेकिन होता है 49। 50, इसके बाद आप देखते हैं 68, 67, 66। इस प्रकार से यहाँ पे हिंदी में पूरी जो 1 से 100 तक की गिनती होती है वो लिखी हुई है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए पहाड़ा लिखा हुआ है, 1 से 10 तक का पहाड़ा है। और फिर यहाँ पे देखिए पहाड़ा 11 से 20 तक पहाड़ा है। बेसिकली जो 9 तक के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 20 तक का पहाड़ा तो आना ही चाहिए। सभी स्टूडेंट को, जो 9 के स्टूडेंट हैं वो 20 तक पहाड़ा याद कर लें, उन्हें 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कार्यपत्रक 1 में देखिए आप, कार्यपत्रक 1 में नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो पहली संख्या है हमारी 57। तो 57 को किस प्रकार शब्दों में लिखते हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद 89 देखिए, 67, 76, 69, 39, 79, 37, 87 और 43। इसके बाद नीचे का क्वेश्चन देखिए, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। देखिए, 2 प्रकार के क्रम होते हैं, एक होता है बढ़ता क्रम, एक होता है घटता क्रम। बढ़ते क्रम को हम बेसिकली आरोही क्रम कहते हैं और घटते क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम हम किसे कहते हैं, बढ़ते क्रम को, और अवरोही क्रम किसे कहते हैं, घटते क्रम को। जैसे हमने कुछ संख्याएं ली हैं, देखिए उन्हें 100 है, 200 है, 201, 301 और 99। इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 99 आएगी, फिर 100 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 201 आएगा, फिर 301 आएगा। घटते क्रम में पहले 301, फिर 201, फिर 200, फिर 100, फिर 99। ये जो जिस चिन्ह का हमने प्रयोग किया है, ये जिस साइड ओपन होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिस साइड क्लोज होता है वो संख्या छोटी होती है। जिस साइड एक खुला हुआ है वो संख्या बड़ी होगी और जिस साइड बंद होगा वो संख्या छोटी होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है हमें। तो घटते क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 97 है ना। पहले 97 आएगी, फिर 89, 87, 79 और 69। ठीक है, अब नीचे देखिए 265, 267, 263, 235, 294 में सबसे बड़ी कौन सी है, 294। फिर आएगा 267, फिर 265 आएगा, फिर 263 आएगा, फिर 235 आएगा। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे हमें गुणा करना है। 7 पौने 35 की 5 हासिल आई 1, 7 एकम 7, 7 और 3 10। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 14 में 7 का गुणा करना है। तो 7 के 28 की 8 हासिल आए 2, 7 एकम 7 और 2 9। इसके बाद ये बिल्कुल बेसिक गुणा भाग हैं, आप इनको कर सकते हैं। बेसिक गुणा है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। तो आप इसको करके देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12 पंचे 60। इस प्रकार से आप इन सभी सवालों को कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कार्यपत्रक 1, इसमें बोलने वाले सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं। 4 में 5 जोड़े 9, 3 में 6 9, 8 में 7 15, 9 में 5 14, 7 में 3 10, 4 में 8 12। यहाँ देखिए 48 में 53 जोड़ना है हमें। 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल आई 1। 4 में 1 हासिल जुड़ जाती है, 4 और 1 5 और 5 यहाँ से हो गए 10। यहाँ
6 और 9 होते हैं 15, 15 की 5 हासिल आई 1, 3 और 1 4 और 6 10। यहाँ पे देखिए 5 और 5 10 का शून्य, हासिल आई 1, 8 और 1 9 और 7 16। ठीक है, आगे देखते हैं 4 7 4 11 की 1 हासिल आई 1, 9 और 1 10, 10 5 15। इसी प्रकार एक क्वेश्चन से आप इनको करके देखिए। यहाँ भी हमें जोड़ने वाले क्वेश्चन है, ये 3 अंक वाले हैं, देख लेते हैं हम इनको। 5 और 8 13 तो 3 हासिल आई 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएंगे और 5 और 1 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 6 और 9 15 की 5 हासिल आई 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 5 और 1 6 और 5 11 की 1 हासिल आई 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 और 6 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। 5 और 5 10 का शून्य हासिल आई 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 8 और 1 9 9 और 7 16 की 6 हासिल आई 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 8 और 1 9 9 और 4 13। इस प्रकार आप इन सभी सवालों को कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप 6 और 8 14 की 4 हासिल आई 1, 3 और 1 4 और 5 9 और 7 4 11। इस प्रकार आप इन सभी सवालों को कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कारपत्रक 2, कारपत्रक 2 में जो सवाल है उनको देखते हैं। पहला सवाल है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने बर्फियां बांटी। तो यहाँ जब कुल की बात हो रही है तो कुल मतलब होता है जोड़ना, जो कुल है ना उसका मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये किसी ने आपको दिए, तो आपके पास कुल कितने रुपये हुए, 200 हुए। तो इसी प्रकार देखिए इस सवाल को, रीटा ने रेखा को बर्फी दी 350 ग्राम, रुचि को बर्फी दी 225 ग्राम, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 का 5, 5 और 2 7 और 3 2 5, 575 ग्राम। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 140 किलोमीटर साइकिल से चला, 15 किलोमीटर पैदल चला, तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ भी कुल की बात हो रही है, मतलब जोड़ना यहाँ भी है, तो लिख लीजिए साइकिल से तय की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, आगे का सवाल देखिए। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400, पैंट की कीमत 650, तो बताइए शर्ट और पैंट की कुल कीमत। शर्ट की कीमत 400, पैंट की कीमत 650, जोड़ दीजिए 0 का 0, 5 के 5, 6 4 10, 1050 रुपये। आगे देखिए सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो लिख देते हैं सूरज ने पन्ने पढ़े बराबर 265। मीना ने पन्ने पढ़े, मीना ने पन्ने पढ़े, मीना ने कितने पन्ने पढ़े हैं 150। तो दोनों द्वारा पढ़े गए पन्ने, तो इनको हम ऐड कर देते हैं। 265 में प्लस 150 जोड़ना है, 5 के 5, 6 5 11 की 1 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 4, 415 पन्ने कुल पढ़े गए पन्ने हमारे 415 हो गए। देख सकते हैं कितना आसान है, आप इसको कर सकते हैं। सूरज द्वारा पढ़े गए पन्ने लिख लीजिए 265, मीना द्वारा पढ़े गए पन्ने लिख लीजिए 150, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 का 5 आ जाएगा, 6 5 11 की 1 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 4, 415। आगे देखते हैं, यहाँ भी जोड़ने वाले सवाल हैं। कारपत्रक 3 है, 2 और 2 4,
जीरो में 6 जोड़ेंगे 6 और जी 8, 3 और 1 4, 3 2 5, 7 5 12, 3 और 1 4, 4 और 4 8 9, 6 3 9, 7 और 1 8, 9 2 11, 6 3 9 9 9, 7 हो जाएगा, 7 5 12 के होंगे 2, हासिल आइए एक यहाँ जुड़ जाएगा 8 और 1 9, 9 और 4 13, यहाँ देखिए 8 हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 17 हो जाएगा।